हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है देव दिशा YTCDD। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है देव दिशा YTCDD। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो उत्तराखंड के करंट अफेयर्स पर आधारित है। ये करंट अफेयर्स का जो नोट्स हैं वो आपको इससे पहले ही अपलोड किए जा चुके हैं और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अक्टूबर 2024 में जो करंट अफेयर उत्तराखंड से रिलेटेड है उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो जुड़े रहिए हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है देव दिशा YTCDD। तो बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं हमारा अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, अक्षांश दर्पण के पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो अक्षांश दर्पण पुस्तक के लेखक जो हैं वो हैं पंडित नैन सिंह रावत। तो ये आपका पहला ही क्वेश्चन पंडित नैन सिंह रावत पर है। और ऐसा क्यों है? इसका कारण है कि पंडित नैन सिंह रावत जो थे उनको कहा जाता है कंपेनियन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर्स भी, और ये एक सर्वेक्षण करता थे जिन्होंने आपका तिब्बत तक का सर्वेक्षण किया था। इसी कारण से इनको कंपेनियन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर्स का अवार्ड भी दिया गया था। और ये जो इनको कुछ ठाकुर द्वारा के आसपास जो अब आज की तारीख में यूपी में है वहाँ पर कुछ गांव भी इनाम में दिए गए थे और ये कहलाते हैं 19वीं सदी के सबसे महान खोजकर्ताओं में से एक। इनसे डिटेल आप वीडियो हमारे करंट अफेयर के वाले वीडियो में आप इनके बारे में देख सकते हैं। अब ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि 21 अक्टूबर को इनकी जयंती मनाई गई थी, इसीलिए ये चर्चा में रहे और इसीलिए इनका ये प्रश्न भी बनाया गया। 21 अक्टूबर 1830 में इनका जन्म हुआ था पिथौरागढ़ जनपद में, और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 1 फरवरी 1882 में ठाकुर द्वारा में ही हुई थी। अब आपका अगला प्रश्न है सारा आपका प्रश्न ये है कि सारा का संबंध किससे है? तो सारा की फुल फॉर्म अगर आप पढ़ेंगे, सारा की फुल फॉर्म होती है स्प्रिंग एंड रिवर रिजुवेनेशन अथॉरिटी। स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन अथॉरिटी। तो ये संबंधित है जल संरक्षण से। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि ये उत्तराखंड सरकार द्वारा इसका गठन 2023 में, सर्रा कह लें या सारा कह लें, ये प्रश्न आ भी चुका है, 2023 में इसका गठन हुआ है और ये आपका जल स्रोतों के पुनर्जीवीकरण या आपका उनके संरक्षण का कार्य करता है। तो नेचुरल सी बात है, आंसर हो गया सर्रा का संबंध हो गया जल संरक्षण से। इनमें से किस तिथि को प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन आयोजित हो रहा है? अब ये हो भी चुका है और ये है आपका 7 नवंबर 2024 को देहरादून में हुआ था ये। और इसमें ये घोषणा भी की गई है कि अब अगले वर्ष जनवरी से जो प्रवासी अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंड सम्मेलन होगा। तो अगला प्रश्न है, नयार घाटी उत्सव इनमें से किस स्थान पर आयोजित हुआ? तो नयार घाटी उत्सव बागी गांव पौड़ी में आयोजित हुआ था। फिर अगला प्रश्न है, देश की पहली हेलीकॉप्टर इमरजेंसी सर्विस इनमें से किस स्थान पर शुरू हुई? तो आपका इस प्रश्न का जवाब भी आसानी है, ऋषिकेश में। ऋषिकेश में आप जानते हैं एम्स ऋषिकेश में हेलीकॉप्टर इमरजेंसी सर्विस का उद्घाटन हुआ था और ये जो उद्घाटन हुआ ये आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल रूप से किया गया था। और याद रखें इसी में ही कि एम्स की सैटेलाइट शाखा कहाँ स्थापित हो रही है? तो एम्स की सैटेलाइट शाखा स्थापित हो रही है, वो हो रही है किच्छा। और इसके बाद अगला प्रश्न है यूकाडा या उकाडा भी कई जगह लिखा होगा। अब यह पिछले दिनों चर्चा में था, इसका यह किससे संबंधित है? तो उकाडा का संबंध है उड्डयन विकास से। ये आपका उत्तराखंड में उड्डयन विकास का कार्य कर रहा है, यानी आपका जो है हवाई मार्गों के विकास का काम, या आप कह सकते हैं हवाई मार्गों के भाई किन जगह पर ये चलाया जा सकता है,
हवाई मार्ग बनाए जा सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि हवाई सेवाएं शुरू की जा सकती हैं। इसीलिए आपका जो है उकाडा इस संबंध में कार्य करता है। उकाडा का पूर्ण रूप या फुल फॉर्म आप समझेंगे उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण। उत्तराखंड नागरिक विकास प्राधिकरण उकाडा, तो इसका संबंध हो गया उड्डयन विकास से। यह आपका जो है जो सिडकुल है हरिद्वार में, वहाँ पर भी एक हेलीपोर्ट का निर्माण कर रहा है और 18 हेलीपोर्ट बनाए जाने हैं, जिसमें से 10 तो पूर्ण भी हो चुके हैं। नेक्स्ट है, हाल में ही सुमन बेरी देहरादून यात्रा पर थे। तो आप जानते हैं सुमन बेरी जो हैं वो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, तो इसीलिए ये चर्चा में रहे। हाल ही में उत्तराखंड में अब ये पक्षी महोत्सव हुआ था, लेकिन यहाँ पर प्रश्न है कि प्रथम बार पक्षी महोत्सव कहाँ या किस वर्ष आयोजित हुआ। तो प्रथम बार पक्षी महोत्सव हुआ था 2014 में, और ये इस वर्ष भी 2024 में भी हुआ था आयोजित, और ये हुआ था मसूरी वन्य जीव विहार विनोग में। तो ये 18 से लेकर 20 अक्टूबर 2024 में हुआ था, और इसकी जो थीम थी वो स्थानीय सहभागिता थी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये इस तरह से उत्तराखंड में ये भी ध्यान रखेंगे कि कितनी पक्षी प्रजातियां, तो लगभग आपका 690, पूरे भारत में 1300 प्रजातियां हैं पक्षियों की, जिसमें से 690 प्रजातियां बर्ड्स स्पीशीज़ जो हैं वो उत्तराखंड में है। इस मामले में 50% से भी ज़्यादा पक्षी उत्तराखंड में मिलते हैं। अब अगला प्रश्न है वो है कृषि से। मड़ुआ, मड़ुआ आपका जो है जो हिमालयी क्षेत्रों में 2300 मीटर की ऊंचाई पर उगने वाला एक मोटा अनाज है, किस कुल का सदस्य है। तो पहले तो मड़ुआ के बारे में चर्चा कर लें कि मड़ुआ का पूरा रूप होता है इलुसाइन काराकोना, और इसकी फैमिली ग्रैमिनी या पोएसी होती है। इसको पोएसी फैमिली भी कहते हैं, और या इसको कहते हैं घास फैमिली भी। क्या कहते हैं? घास फैमिली भी। तो ये घास फैमिली का सदस्य है। ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसका एमएसपी डिक्लेयर किया गया है, और एमएसपी कितना डिक्लेयर किया गया है? 4290 रुपये प्रति क्विंटल, ये आपका निर्धारित किया गया, इसीलिए चर्चा में है। ग्रैमिनी फैमिली को हम घास फैमिली भी कहते हैं या पोएसी फैमिली भी कहते हैं, और ये आपका मड़ुआ इसी फैमिली का सदस्य है। अगला प्रश्न है, इनमें से क्या काजिंद के संबंध में सही नहीं है? तो काजिंद का फुल फॉर्म होती है कजाकिस्तान इंडिया, और आपका ये है क्या? कजाकिस्तान इंडिया के बीच में ये है एक संयुक्त सैन्य अभ्यास, और ये सैन्य अभ्यास वर्ष 2016 से ही आयोजित हो रहा है प्रत्येक वर्ष। और ये इस वर्ष चर्चा में हम क्यों इसको डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि ये ओली यानी चमोली जनपद में ही हुआ था, और इस वर्ष यह सैन्य अभ्यास 30 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक हुआ था। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है यहाँ वो है, तो ये वाला आपका इसका उत्तर हो जाएगा। मतलब सही नहीं है, तो ये सही नहीं है क्योंकि 13 अक्टूबर तक ये होता है। और ये जब वर्ष 2016 में शुरू हुआ था तो इसका नाम था प्रबल दोस्तिक, प्रबल दोस्तिक, और वर्ष 2018 में इसका नाम कर दिया गया काजिंद। हाल ही में केंद्र सरकार ने, अगला प्रश्न देखेंगे, किस मेडिकल कॉलेज के लिए मौजूदा शैक्षणिक सत्र 2024 के लिए 100 सीटों की मंजूरी दी है? तो ये दी है आपका हरिद्वार के लिए। तो ये आपका इसका आंसर है। हरिद्वार में भी मेडिकल कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा इस वर्ष से, और आपका 100 सीटें यहाँ अलॉट की गई हैं। इससे पहले अल्मोड़ा में भी 100 सीटें अलॉट की गई थी। तो इस तरह से उत्तराखंड में कुल मिलाकर 625 सीटें हैं। देहरादून में 150, हल्द्वानी में 125, श्रीनगर में 150, अल्मोड़ा में 100 और हरिद्वार में भी 100। इसके बाद लिखा है, इनमें से क्या जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसमें पहले तो ये देख लें कि ये बारानी कृषि किसे कहते हैं। बारानी कृषि हम कहते हैं वह कृषि जो वर्षा आधारित होती है। तो उत्तराखंड के जो पर्वतीय ज़िले हैं
वहाँ वर्षा आधारित कृषि ही होती है। और ये जो परियोजना है इसका पूरा नाम है यू से उत्तराखंड क्लाइमेट रेस्पॉन्सिव रेनफेड फार्मिंग प्रोजेक्ट। तो ये आपका है UCRRFP और ये विश्व बैंक के सहयोग से चलाई जाने वाली परियोजना है। बिल्कुल सही है, ये 6 वर्षीय परियोजना है, यह भी सही है। जो उत्तराखंड के 8 पर्वतीय जिलों में संचालित हो रही है, ये भी सही है। इस परियोजना से 519 ग्राम पंचायतों में नवीन कृषि प्रणाली से खेती को जीवंत किया जाएगा, ये भी सही है। यह परियोजना उत्तराखंड कृषि विभाग द्वारा संचालित होगी, ये गलत है। ये जो चल रही है ये जलागम विभाग द्वारा संचालित होगी। तो इस तरह से ये इसका गलत है। शीतल राज जो पिछले दिनों चर्चा में थी वो आपका किससे संबंधित है? तो शीतल राज ये पिथौरागढ़ की महिला हैं या बालिका हैं। इन्होंने आपका जो है तिब्बत की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट चोओयू उसको आपका फतेह किया है। और नेचुरल सी बात है इनका संबंध किससे हो गया? पर्वतारोहण से। अब उत्तराखंड में नगर निगम की अद्यतन संख्या कितनी है? तो 9 पहले थे, 2 सरकार ने और घोषित किए, टोटल आपका 11 नगर निगम हो गए। इसके बाद देखेंगे सारा खेत जिसे हेरिटेज पर्यटन स्थल के रूप में घोषणा की गई है बनाने की, किस जनपद में है? सारा खेत आपका देहरादून जनपद में है। और चर्चा का कारण ये है क्योंकि इसे हेरिटेज सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा। और हेरिटेज सिटी के रूप में क्यों डेवलप किया जाएगा? क्योंकि 1930 में जो नमक आंदोलन हुआ था उत्तराखंड में इस सारा खेत गांव में नून नदी बहती है और इस नून नदी में आपका नमक आंदोलन यानी नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा गया था। इसीलिए इसे हेरिटेज पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा देहरादून के जिलाधिकारी द्वारा की गई है। स्पर्श हिमालय उत्सव जो 25-27 अक्टूबर तक लेखक ग्राम में आयोजित हुआ, लेखक ग्राम इनमें से किस जनपद में है? तो आप जानते ही हैं ये जो है ये देहरादून जनपद में है। और यहाँ पर आपका लेखक ग्राम बनाया गया है या लेखक ग्राम जो एक महोत्सव कह लें या उत्सव कह लें उसका आयोजन हुआ था, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे थे। और इस को स्पर्श हिमालय उत्सव भी कहा गया। स्पर्श हिमालय उत्सव का उद्देश्य साहित्य, संस्कृति व कला का संरक्षण व प्रोत्साहन है और ये है देहरादून जनपद में। इसके बाद आपका नेक्स्ट है पिंडारी ग्लेशियर जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण सिकुड़ने के कारण चर्चा में था, किस जनपद में है? तो ये आपका है बागेश्वर जनपद में। इसको तो आपको पता ही होगा। वैसे कुछ और भी हैं जैसे बागेश्वर में इसका एक कोड याद कर लीजिए, बापी सुंदर कफ। तो बापी सुंदर कफ का मतलब हो गया बा से बागेश्वर, पी से हो गया पिंडारी और आपका सुंदर से सुंदरढूंगा और कफ से कफनी। तो आपका 3 इससे आपको ग्लेशियर पता लग जाएंगे कि वो बागेश्वर ज़िले में है। बागेश्वर, पिंडारी, सुंदरढूंगा और कफनी। तो ये कौन से ज़िले में है? ये बागेश्वर ज़िले में है। और हाल ही में प्रसिद्ध छायाकार हैं अनूप शाह जिन्हें पद्मश्री भी भारत सरकार द्वारा दी गई है। ये उत्तराखंड के नैनीताल में रहते हैं और अनूप शाह द्वारा यहाँ विज़िट की जाती है। और इन्होंने बताया है कि ये 60 साल में 500 मीटर खिसक चुका है, यानी पिघल चुका है आधा किलोमीटर। तो इसीलिए ये फ़िलहाल में चर्चा में था। लिख रखा है अगला प्रश्न, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा, यहाँ थोड़ा सा रामनाथ सिंह लिखा, राजनाथ सिंह जी द्वारा दीपावली उत्सव सेना के जवानों के साथ गुंजी में मनाया गया। गुंजी उत्तराखंड के किस जनपद में है? तो गुंजी आपका उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में है। वे नैनी सैनी हवाई पट्टी पर उतरे थे। तो ये भी प्रश्न आ सकता है, नैनी सैनी हवाई पट्टी कहाँ है? पिथौरागढ़ में। और गुंजी भी कहाँ है? पिथौरागढ़ में। यहीं पर जो रक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा दीपावली उत्सव मनाया गया था। इसी तरह से आप जानते हैं
रक्षा मंत्री जी ने पिथौरागढ़ के गुंजी में दिवाली उत्सव मनाया, जबकि प्रधानमंत्री महोदय ने गुजरात के कच्छ में सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाई। और इसी तरह से मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने लैंसडाउन पौड़ी में सैनिकों के साथ दिवाली महोत्सव में या दिवाली उत्सव में प्रतिभाग किया था, या दिवाली उनके साथ दिवाली मिलन कार्यक्रम आयोजित किया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा स्थानीय उत्पादों की आपूर्ति समझौता किसके साथ किया गया है? तो ITBP यानी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के साथ ये समझौता किया गया। ये जो समझौता है ये वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत उत्तराखंड सरकार और ITBP के मध्य हुआ है। इसमें ITBP क्या करेगी, स्थानीय लोगों से इस जो बकरी है, भेड़, चिकन, मछली, इन सब अंडे या दूध, इन सब की जो आपूर्ति है वो आपका ITBP स्थानीय रूप से करेगी, और ITBP इनका ब्रांड एम्बेसडर का भी काम करेगा। तो ITBP जो है वो हमारे स्थानीय उत्पाद को खरीदने का कार्य करेगा, साथ में इसकी ब्रांडिंग भी करेगा। ये समझौता वाइब्रेंट विलेज योजना के अधीन हुआ है और अंतर्गत हुआ है। और दूसरी बात, इससे जो हमारे बॉर्डर पर एरिया, क्योंकि ITBP बॉर्डर पर ही रहती है, तो जो बॉर्डर पर गांव हैं उनके जो लोग हैं उनको रोजगार के अवसर मिलेंगे। अगला है रन फॉर यूनिटी क्रॉस कंट्री दौड़, जो सरदार पटेल के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित की जाती है। इस वर्ष किस तिथि को आयोजित हुई? तो ये हुई थी 29 अक्टूबर पे। वैसे सरदार पटेल की जो जयंती है वो 31 अक्टूबर को मनाई जाती है। सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 में गुजरात के नाडियाड गांव में हुआ था। तो इन्हीं के दिन को, इनकी जयंती को आप जानते ही हैं, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष 31 अक्टूबर को दीपावली थी, इसीलिए ये क्रॉस कंट्री दौड़ 2 दिन पहले 29 अक्टूबर को आयोजित हुई। और सरदार पटेल आप जानते ही हैं भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे और भारत के पहले गृह मंत्री भी थे। इनको लौह पुरुष भी कहा जाता है और इनको सरदार की उपाधि भी मिली थी। और ये पूछा भी जाता है कि सरदार की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह जो 1928 में हुआ था, उनकी बारदोली की महिलाओं द्वारा दी गई थी, लेकिन गांधी जी के द्वारा ये दी गई थी। गांधी जी ने ये बारदोली की महिलाओं की ओर से दी थी। ये प्रश्न आता भी है। तो ये सरदार पटेल हैं जिनके बारे में मैंने बताया। और क्रॉस कंट्री का आयोजन 29 अक्टूबर को हुआ था इस वर्ष 2024 में, और ये कारण था क्योंकि 31 को दीपावली अवकाश था। तो ये हमारा वीडियो आज का यहीं समाप्त होता है। जुड़े रहिए हमारे इस YouTube चैनल से जिसका नाम है देव दिशा YTCDD। तो हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। देव दिशा YTCDD चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।